6 दिसंबर 1992 का वो कालिक जो राम भक्तों ने पूरे देश से आकर अयोध्या में विध्वंस कर दिया था। लेकिन राम मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिक अयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है, ये शायद हजारों हजार वर्ष तक ना ध्वस्त हो, और ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा और नमक हराम की तरह देखा जाएगा। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने जिस अयोध्या में आते थे तो लगता था कि आसपास के किन्हीं सीट के विधायक और सांसद हैं, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद भी उनको हरा देने का काम किया है। यह कालिक हजारों वर्षों तक चलने वाली है और इसे अयोध्या वासी कभी जो है ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये बहुत दुखद है और इसको कह पाना कि अयोध्या में क्यों अयोध्या वालों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और उनको कैसे हरा दिया, जो 90 के दशक की वो शाम जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से भून दिया था और उन्हीं को जिता दिया। ये बहुत दुख है। इसको कह पाना, मैं पिछले 2 दिन से मुझे न भोजन हो। जब से 2024 इलेक्शन का रिजल्ट आया है, लोकसभा रिजल्ट इलेक्शन का, तब से अयोध्या को लेकर पूरे यूपी को लेकर ही लोग टारगेट कर रहे हैं। और बीजेपी कैसे इतनी कम सीट पे सिमट गई, खासकर अयोध्या को लेकर, और सोशल मीडिया पे अलग अलग बात कर रहे हैं कि लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। ऐसे हज़ारों ट्वीट और इमेज आपको मिल जाएंगे। इसमें लोगों ने यहाँ तक कह रखा है कि अयोध्या सीता माता को नहीं छोड़ा तो मोदी क्या चीज़ है। कुछ संतों ने कहा कि अच्छा हुआ राम जी बानर का सेना लेके गए थे, नहीं तो अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो लंका की सेना के चक्कर में, सोना के चक्कर में रावण से ही समझौता कर लेते। पर ऐसे आपको लाखों वीडियो और ट्वीट आपको मिल जाएंगे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा आगे भी। अगर आप इसके तह में जाएंगे तो गलती किसी की नहीं है, सिर्फ बीजेपी की है। अगर आप इसको कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, या टेक्निकल प्रॉब्लम कह सकते हैं, या पीछे जो नीचे के संगठन में जो काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने ठीक से ध्यान नहीं दिया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप रियल में ऐसा कुछ होता तो 43% जो वोट मिला है, ज़्यादा मार्जिन से एसपी जो उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीता है, तो उतनी वोट भी नहीं मिलती उस कैंडिडेट को। कांग्रेस के नेता तो अलग ही मिजाज में, इन्होंने तो क्या क्या शेयर किया है ये आप देखिए। ये मुझे ईश्वर ने भेजा है, बिल्कुल भेजा है अयोध्या से बाहर। ऐसे ऐसे लाखों ट्वीट आपको मोदी, अयोध्या और हिंदुओं के बारे में किया जा रहा है, और ट्रेंडिंग में भी ये ट्विटर से लेके सोशल मीडिया तक ये चला जा रहा है। अगर आप देखोगे तो कांग्रेस क्यों खुश हो रही है, कांग्रेस की अगर आप देखेंगे तो स्थिति कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी आप देखेंगे तो 2014 में 44 सीट था, उसके बाद 59 आई थिंक, और इस बार 99 है, 100 भी सीट नहीं है। अब रही बात, अब आते हैं अयोध्या पे। अगर आप 2014, 19 और 2024 के इलेक्शन के डेटा पर नज़र डालोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब अयोध्या जो है फैजाबाद कंस्टिट्यूंसी में आता है, जिसमें अयोध्या के अलावा भी जो भी शहर हैं। 2014 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे मोदी जी की लहर थी, पता है कि कांग्रेस का 10 साल से सरकार था और मोदी जी का वेव था। उस टाइम बीजेपी को जो वोट मिला था 4,91,761 वोट मिले थे, मतलब 48% कैंडिडेट सेम थे। जो लल्लू सिंह अभी कैंडिडेट जो अभी हारे बीजेपी का, वही कैंडिडेट 2014 में भी थे। वहीं बीएसपी जो बसपा है उस पार्टी को मिला था 1,41,827, मतलब 13% वोट शेयर मिला था। और समाजवादी पार्टी को 2,08,000 कुछ 20% उसको मिला था, और कांग्रेस को भी 12% वोट शेयर मिला था, मतलब 1,29,917। अगर आप इस 2024 के सिनारियो से देखते हैं तो अगर इंडिया अलायंस को देखेंगे, इंडिया अलायंस को, मतलब कांग्रेस और सपा, तो वोट हो जाएंगे आपका जो 2 लाख वोट सपा का है और कांग्रेस का आप जोड़ लीजिए 1,29,000, तो टोटल 3,38,000 वोट शेयर हो जाते हैं। अगर आप बसपा को भी जोड़ देते हैं 1,41,000, तो वोट हो जाता है आपको 4,80,700। फिर भी बीजेपी जीत गई थी उस टाइम 2014 में। उस टाइम अगर आप बसपा, सपा और कांग्रेस के वोट को मिला देते हैं तो टोटल वोट जो हो जाता है 4,80,720 होता है, और बीजेपी को मिला था वोट जो है 4,91,000। अगर ये तीनों पार्टी एक साथ अगर 2014 में लड़ी भी होती तब भी जो बीजेपी जीतती, वहाँ से 11,000 वोट से बीजेपी जीतती।
और उस टाइम तो कांग्रेस सभी पार्टियां अलग अलग थी, इसलिए अच्छा खासा मार्जिन से लल्लू सिंह वहाँ जीत गए थे। अब 2019 के इलेक्शन पे अगर आते हैं तो उस टाइम भी मोदी का वेव था, सर्जिकल स्ट्राइक और कई सारे मुद्दे थे। पूरे देश में एक इमोशन था और बीजेपी के साथ सब लोग थे। उस टाइम बीजेपी को अच्छा वोट मिला था। और उस टाइम जो बीजेपी को अयोध्या में वोट मिलता, मतलब फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा सीट में वोट मिला था, 5,69,000 वोट मिला था। मतलब उस टाइम भी 48% कुछ पॉइंट वोट मिले थे। और बीएसपी को और एसपी दोनों एक साथ थे, मतलब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवाद पार्टी दोनों महागठबंधन के साथ थी। उस टाइम जो वोट मिला था इन दोनों गठबंधन को 4,63,000 वोट मिला था, मतलब 42%। और ऊपर से आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको भी 53,000 कुछ वोट मिले थे, पर बीजेपी को कुछ मार्जिन से जीत गई थी। इसके बाद भी बीजेपी वोट शेयर में तरफ ध्यान नहीं दी और ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या ध्यान ना देना, सब कुछ उल्टा किया। बीजेपी ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर कास्ट कंपोजिशन अब आप देखेंगे तो इसको तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर आप यहाँ देखोगे तो मुस्लिम का जो वोट शेयर है वो करीब 15% है, 12% कुर्मी है, 12% यादव हैं और 26% दलित है और 12% ब्राह्मण भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, 6% राजपूत, 4% वैश्य, 5% निषाद हैं, 12% ओबीसी हैं। अब जो एसपी है जो यहाँ बहुत बड़ा खेल कर गया, अगर आप दलित और मुस्लिम के वोट को देखेंगे तो 26 + 15 41% हो जाता है। अब अगर बीजेपी ध्यान नहीं दी और एसपी यहाँ खेल कर गई, जो समाजवादी पार्टी है, इस सीट पे जो एसपी के कैंडिडेट थे अवधेश प्रसाद थे। यह व्यक्ति जो दलित वोट बैंक पर अच्छा पकड़ था और ये 9 बार के विधायक रहे और मंत्री भी रहे, मतलब अच्छा खासा नेता, अच्छा बड़े नेता हैं। और इनका जो दलित वोट है और रैंक जो होल्ड है इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके पकड़ अच्छी है और ये पासी जाति से आते हैं, खुद जो है पासी जाति से आते हैं और इनकी अगर जनसंख्या अच्छी खासी है। और बीजेपी ने सेम कैंडिडेट को रिपीट किया जो कि ठाकुर समाज से आते हैं। और बीएसपी को अगर आप देखोगे तो दलित और मुस्लिम का वोट काटती थी वो हमेशा, पर इस बार जो है एक ब्राह्मण समाज के जो सच्चिदानंद पांडे उनको खड़ा किया। लल्लू सिंह का कई ऐसे वीडियो आए थे जिसमें वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और इससे दलित वोट जो है, दलित वोट वो सरका है बीजेपी की तरफ से। और दलित वोट और मुस्लिम वोट ये टोटली एसपी समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। आप 2024 के डेटा को देखेंगे तो इसमें भी वही है, करीब बीजेपी को 5 लाख वोट मिला है लल्लू सिंह को और अवधेश प्रसाद को 5,54,000, कुछ ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 50 से 55,000 मार्जिन से एसपी वहाँ पे जीती है। अब इसका ये हुआ कि दलित वोट और मुस्लिम वोट स्विंग कर गया एसपी की तरफ। और दूसरा जो बीएसपी जो वोट काटती थी सपा की और कांग्रेस की, उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट को खड़ा किया। वो भी जिसने वोट अगर काटा भी तो लल्लू सिंह का ही काटा, बीजेपी का ही काटा और इस पे बीजेपी ध्यान नहीं दिया। वहीं सच्चिदानंद पांडे को 46,000 कुछ वोट मिला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी है वो नहीं जीती है, पर इसका असर ये हुआ है कि इसको लेके पूरे देश में इसको लेके गुस्सा है कि अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई। अगर आप देखेंगे तो या तो यहाँ के जो अगर चूक हुई है तो यहाँ के जो लोकल संगठन है बीजेपी की, उन्होंने सही इनपुट नहीं दिया आगे जो बड़े नेताओं को, उन्होंने इनपुट नहीं दिया। और या ओवर कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी था ही लल्लू सिंह की तरफ, 10 साल से वो सांसद थे। ये सब कुछ मामला था, कुछ लोकल मुद्दे थे जिसको कैटर नहीं कर पाई बीजेपी, इसको लेके बीजेपी हारी है। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की ही फॉल्ट है, इसमें लोगों की और हिंदुओं की कोई गलती नहीं है।